अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमामी का परवाज़ टीवी खबरनामे में खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो, सुन लो, जो शख्स लोगों को आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गरीब अवाम का खुद का अपना ज़ाती घर होने का ख्वाब कांग्रेस हुकूमत में यकीनी, जिसकी किसी और रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम। मेंबर व महराब की तामीर नमाजियों की सहूलत के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुअस्सर नुमाइंदगी के बाद आज ईदगाह कदीम में मुरम अंदोसी के कामों का आगाज। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने लिया जायजा, हुकूमती मुशीर से किया शुक्रिया अदा। मरकज के काले कानून वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज हुनूस जारी। बांसवाड़ा में कामयाब इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज। काफी तादाद में मुसलमानों ने एक कतार में एहतजाज में की शिरकत। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस हुकूमत तमाम मुस्तहिकीन को इंदिरमा मकानात फ्राहम करेगी। गरीब का अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने 5 लाख फंड्स की मंजूरी दी, जैसा कि मुल्क के किसी और रियासत में नहीं। इसका सहरा कांग्रेस हुकूमत को जाता है। एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। मुकामी एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुश्तरिका कोडगीर मंडल का दौरा किया। सबसे पहले कोडगीर मंडल मुस्तखर में तामीर करदा इंदिरमा मॉडल हाउस का रिबन काटते हुए इफ्तिताह किया। बादशाह पोतंगल मंडल के हंगिरका फार्म गाँव में नौ तामीर शुदा इंदिरमा मकानात का संगे बुनियाद रखा। गांव में मुनाकिदा मीटिंग से कोडगीर मंडल के 510 इंदिरमा मकानात के इस्तिफादा कुलिंगान से खिताब किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन कासुला बालराज ने इस्तिफादा कुलिंगान में मंजूरी के दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए पोचाराम ने कहा कि हुकूमत उन तमाम इस्तिफादा कुलिंगान के बैंक खातों में किस्तों में रकम जमा करेगी जो इंदिरमा मकानात तामीर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी को इंदिरमा मकानात नहीं मिले तो वो मायूस ना हो, और कहा कि अफसरान फील्ड सर्वे करेंगे और मुस्तहिक गरीब अवाम को शिफाफ तरीके से मकानात अलाट करेंगे। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो इस मामले में किसी को रिश्वत ना दे। इस तकरीब में सब कलेक्टर विकास महातब और साबिक ZPTCs ने शिरकत की। ఇల్లు పూర్తయిన తర్వాత నల్లలు, కరెంట్ బల్బులు, బటన్లు, ఫ్లోరింగ్, కలరు, సున్నము ఇవన్నీ వేసుకుంటే మరో 1 లక్ష వస్తుంది. మొత్తం 5 లక్షల రూపాయలు వస్తుంది. ఇది మీకు చెప్పి మీరందరూ కూడా మన గవర్నమెంట్ ఏమనుకుంటుందంటే ఇల్లున్నవారు ఉన్నారు, ఇప్పుడు జాగలు ఉండి ఇల్లు లేని వారు 2 రకాలు ఉన్నారు. ఇళ్ళ వల్ల జాగలుండి ఇల్లు లేని వారు ఒక రకం, జాగలేదు ఇల్లు లేదు వారు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడేమో ఇల్లున్న జాగున్న వారికి మాత్రమే ఇప్పుడు ఇస్తున్నాం, మంజూరు చేస్తున్నాం. ముంతమంది కలెక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా 510 ఇళ్ళు మంజూరు చేస్తున్నాం 2 మండలాలు కలుపుకొని. మీకు ఆర్డర్ కూడా ఇస్తాం. ఈ ఆర్డర్ ఇదిగో ఈ ఆర్డర్ ఇస్తాం. మనిషి ఒక్కరికి ఇప్పుడు మీ సెక్రటరీలు మీ అందరూ పిలుచుకుంటా ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్డర్ ఇస్తాం. ఏమని? నీకు 5 లక్షల రూపాయలు ఇల్లు మంజూరు అయిందని. ఎవరి పేరు ఇస్తున్నాం? ఇల్లు మా ఆడబిడ్డ పరిస్తున్నాం, మొగల పేరు కాదు. ఇల్లు మంజూరు మీ ఆడబిడ్డలు మీ పేరునే. మీ పేరు ఉంటేనే భద్రంగా ఉంటుంది ఇల్లు, ఎక్కడ పోదు. కాబట్టి మీ పేరు ఇస్తున్నాం.
5 లక్షల రూపాయలు మీ పేర మీ ఖాతాలో పడతాయి. ఆ విధంగా మీకు చెప్పడానికి కోసం చూడడానికి కోసం ఇవన్నీ ప్రోగ్రాం పెట్టుకుని పిలిచాం. बीजेपी की पॉलिसियों के बास बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया, ऑपरेशन कगार के नाम पर मजाली, नाशों की तक अहले खाना को अदम हवालगी से गैर इंसानी जहनीत आश्कार, कांग्रेस हुकूमत दलित मुखालिफ अवाम फ़िरका वाराना सियासत को मुस्तरद कर दे. मंशियाल में सहाफ़ी मुनीर मरहूम के अहले खाना को पुरसा की कविता ने मीडिया नुमाइंदों से किया खिताब. रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता सीनियर सहाफ़ी मुनीर मरहूम की मकान वाकई मंशियाल पहुंचकर उनके अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया. वाज़ेह है कि सहाफ़ी मुनीर का हाल ही में इंतकाल हुआ. दरियासना मीडिया से बात करते हुए कविता ने मौजूदा सियासी हालात पर इजहार ख्याल किया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की. उन्होंने कहा कि बीजेपी ऑपरेशन कुगार के नाम पर मसालिम का बाजार गर्म किए हुए. उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हालिया दिनों में माओवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एन किशोर राव के इनकाउंटर के बाद बीजेपी हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी का कोई मुजाहरा नहीं किया, ना तो उनकी नाश को उनके अहले खाना के हवाले किया गया और ना ही आखिरी रसूमात के लिए मुनासिब सहूलियात फ्राहम की गई. इससे बीजेपी की गैर इंसानी जहनीत की अक्कासी होती है. कविता ने कहा कि बीजेपी की पॉलिसियों के बास बेगुनाह और मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही. उन्होंने मुतालबा किया कि ऑपरेशन कुगार को फौरी तौर पर रोका जाए. बीआरएस पार्टी ऐसे जालिमाना इक़दामात की सख्त मजम्मत करती है और अवाम के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी. बीआरएस लीडर ने रियासती कांग्रेस हुकूमत पर दलित बरादरी के साथ इम्तियाजी रवैये का इल्ज़ाम आयद किया. उन्होंने बताया कि सरस्वती नदी के हालिया खुशकरालू के मौके पर दलित तबके को नजरअंदाज करने से रियासती हुकूमत की दलित मुखालिफ सोच बेनकाब होती है. उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के यादगिरी गुट्टे के दौरे का हवाला देते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का जो दलित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं उनको जानबूझकर स्टेज पर निचली पुश्त पर बिठाया गया, जबकि वज़ीर आला और उनके अहले खाना ऊंची नशिस्तों पर बराजमान थे. ये अमल सिर्फ एक फर्द की नहीं बल्कि पूरी बरादरी की तौहीन. कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसी पॉलिसियां अपना रही जो एक तरक्की पसंद और मसावात पर मबनी समाज की राह में रुकावट है. उन्होंने अवाम से अपील की कि वो जात पात और फ़िरका वाराना बुनियादों पर की जाने वाली सियासत को मुस्तरद कर दे और एक हम आहंग खुशहाल तेलंगाना की तामीर में अपना किरदार अदा करे. तेलंगाना रियासती हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ की यकसूई के लिए संजीदा. ईदगाह ख़दीम में 10 लाख रुपये फ़ंड से मुरम्मंदोसी का आगाज़. ईदगाह ख़दीम व जदीद इंतज़ामिया कमेटी का हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से इजहार तशक्कुर. जैसा कि ईद उल फित्र के मौके पर हमने इस बात का ऐलान किया था कि आने वाली ईद तक यहाँ पर मेहराब और मिंबर और ईदगाह ख़दीम के अंदर मरहम अंदाजी का काम होगा इंशाअल्लाह. तो इस ज़िम्मन में जैसा कि अभी बात सामने आई है, मोहतरम जनाब शब्बीर अली साहब से कमेटी ने भी नुमाइंदगी की और कांग्रेस पार्टी के यहाँ के जिम्मेदारान मुस्तकिल तौर पर नुमाइंदगी करते हुए ये काम शुरू कर दिए हैं. मेहराब और मिंबर की तामीर इस वक्त हो रही है और आज मरहम अंदाजी का काम भी इंशाअल्लाह आज से शुरू होने वाला है. ईद उल ज़ुहा और उसके बाद भी इंशाअल्लाह ये काम हो करके मुकम्मल ईदगाह ख़दीम मुसत्ते हो जाएगी और मुसल्लियान ईदगाह के लिए इंशाअल्लाह सहूलतें यहाँ पर फराहम होंगी. इस वक्त मैं मोहतरम शब्बीर अली साहब से पूरी कमेटी हमारी उनका शुक्रिया अदा करती है. और दूसरी चीज़ जैसा कि गुस्ल के लिए बयान की भी हमने नुमाइंदगी की थी, हम उम्मीद करते हैं कि ये बयान भी जल्द से जल्द इंशाअल्लाह कमेटी को फराहम हो जाएगी. हम सब कमेटी के अफराद उनका शुक्रिया अदा करते हैं. जब अली जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब गवर्नमेंट एडवाइजर ने ईदगाहों का दौरा किया था, उस वक्त निज़ामाबाद ईदगाह कमेटी ने उनके इल्म में ये बात लाई थी कि कुछ काम कंट्रैक्टर के इंतकाल की वजह से रुक गया है. जो पीछे क्या मिंबर का और दीवार का काम था, साहब की हिदायत के ऊपर जब भी वो कमिश्नर को बोले हैं कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल करे. 26 लाख का वो काम की तकमील अमल में आई है और 10 लाख से ये जो गैप है उसके अंदर मुरम के लिए 10 लाख रुपए मंजूर करते हुए साहब म्यूनसिपल कमिश्नर को हिदायत दिए और आज से ये मुरम का काम शुरू हो रहा है. और अल्हम्दुलिल्लाह पीछे मिंबर का और दीवार का काम तकरीबन पाए तकमील को पहुंचा और एक मोबाइल गुस्ल वैन के ताल्लुक से
सदर कमेटी ने भी दरखास्त की थी। इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द उसको भी जो भी मोबाइल गुस्ल बयान का है वो भी क्या है मालूम है, साहब ने तयखुन दिया है कि जल्द से जल्द वो भी क्या है दिला देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुहर्रम का काम शुरू हुआ है। मेरे साथ हमारे कांग्रेस के तमाम ही सीनियर कायदीन है, जनाब कुद्दूस भाई कारपोरेटर, जनाब हारून खान साहब, जनाब बारी साहब, समी साहब, असद साहब और और अबूद हमदान, सियाद साहब, मिसबाउद्दीन साबिका कारपोरेटर और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ही लोग यहाँ कांग्रेस के कायदीन मौजूद है। और हम तमाम ही साहब से इल्तिजा करते हैं कि जल्द से जल्द वो मोबाइल वैन जो वादा किए है गुस्ल वैन वो भी उसका भी इंतजाम कर दे। कुछ स्कूल मालिकान सेंट्रल बोर्ड की इजाजत के बगैर सीबीएसई के नाम पर दाखिला ले रहे। एसोसिएशन जिला सदर डॉक्टर मारैया गौड़ का बयान। उन्होंने उन तलबा से सीबीएसई स्कूलों में शामिल होने की अपील की जिनको सेंट्रल बोर्ड ने मंजूरी दी। नव्या भारती ग्लोबल स्कूल, एसएसआर डिस्कवरी स्कूल, एसएसआर स्कूल जन्नेपल्ली, नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल, प्रेसिडेंट स्कूल और क्षत्रिय स्कूल आरमूर इंतजामिया ने शहर के मज़फ़ात में वाक़ई एसएसआर डिस्कवरी स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। इस मौके पर एसोसिएशन जिला सदर डॉक्टर मारैया गौड़ ने जिले के कुछ प्राइवेट स्कूलों की जानिब से गलत बयान देने पर तशवीश का इज़हार किया कि वो सीबीएसई से मुंसलिक है या सीबीएसई के तालीमी निज़ाम की पैरवी करते हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत बयान वालिदैन और अवाम में उलझन का बास बन रहे। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी स्कूल को सीबीएसई से अल्हाक के लिए दरख्वास्त देने से सीबीएसई से अल्हाक का दर्जा नहीं मिलेगा और कहा कि सिर्फ उन स्कूलों को जिन्होंने सीबीएसई से सरकारी अल्हाक हासिल किया है अपने आप को सीबीएसई कहलाने का इख्तियार रखते और वो उसे जिला कलेक्टर के इल्म में लाएंगे। लिहाजा उन्होंने वालिदैन और अवाम पर जोर दिया कि वो मुहतात रहे कि कुछ प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से फैलाए जाने वाले झूठे प्रोपेगेंडे पर यकीन ना करें। इस प्रोग्राम में संतोष कुमार, मुजीब, पवन कुमार, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी और प्रिंसिपल भास्कर ने हिस्सा लिया। स्टेट बोर्ड परमिशन ఉన్నదా మీకు సెంట్రల్ బోర్డ్ పర్మిషన్ ఉన్నదా అనేటువంటిది పబ్లిక్ అంటే పేరెంట్స్ చెప్పకుండా కేవలం సెంట్రల్ బోర్డ్ పర్మిషన్ ఉన్నది సిలబస్ వాడుతున్నాము లేకపోతే బుక్స్ వాడుతున్నాము అనేటువంటి రకరకాల పేర్లతోటి పేరెంట్స్ని మిస్లీడ్ చేసి అడ్మిషన్స్ చేసుకున్న తర్వాత రేపు పిల్లలు సెంట్రల్ బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ కనుక రాయకపోతే పిల్లల లైఫ్ స్పాయిల్ అవుతుంది అనేటువంటి విషయం ఒక్కసారి మీ అందరికీ తెలియజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మేమందరం ఒక దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అలాగే తల్లిదండ్రులు కూడా స్కూళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు అఫిలియేషన్ ఉన్నది అంటే అఫిలియేషన్ కాపీ అడగండి, లేకపోతే వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఎక్కడున్నదో చూపించమని అడిగితే సెంట్రల్ బోర్డ్ పర్మిషన్ ఉన్నట్టయితే అప్పుడు మాత్రమే ఆ స్కూళ్ళల్లో పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తే మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ దొరుకుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మీరు గమనించగలరు. అలాగే మేము త్వరలోనే కలెక్టర్ గారికి అలాగే డిఈఓ గారికి సెంట్రల్ బోర్డ్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఢిల్లీ కూడా మేము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూళ్ళ మీద ఎవరెవరైతే అఫిలియేషన్స్ లేకుండా ఎవరైతే సిబిఎస్ అని చెప్తున్నారో వాళ్ళ లిస్టును పంపించేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తాము. यहाँ लेते एक वक्फा। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319999
70। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए काले वक्फ कानून के खिलाफ बांसवाड़ा में कामयाब वो तारीखी इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज। इस काले कानून को फौरन वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा। शहर के मुकाबले बांसवाड़ा जैसे छोटे कस्बे में मुसलमानों का इत्तेहाद वो कामयाब इंसानी जंजीर काबिल सताइश। मुसलमान एक कतार में और एक सर में इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज करते नजर आए। बांसवाड़ा शहर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम एक पुरअमन रैली जामा मस्जिद से ताड़पुर चौराहे तक निकाली गई और ताड़पुर चौराहे पर एक इंसानी जंजीर बनाई गई और मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए वक्फ कानून को वापस लेने की मांग का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर जिम्मेदारान ने कहा कि जब तक मरकजी हुकूमत की जानिब से वक्फ कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इसी तरह से पूरे मुल्क में मुसलमानों की जानिब से एहतजाज जारी रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जब कभी भी जो हुक्म होगा, इस पर सारे मुसलमान लब्बैक कहकर एहतजाज करेंगे। इस प्रोग्राम में बांसवाड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार वो जामा मस्जिद सदर मोहम्मद इम्तियाज, मुफ्ती उमर, हाफिज वहाब, मोहम्मद एजाज के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद मौजूद थी। दस्तूर बचाओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जिस तरह से तमाम भारत देश के अंदर वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के तहत जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसी प्रोग्राम की निस्बत से आज बांसवाड़े में एक वुमेन चैन प्रोग्राम बाद नमाज जुमा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पे किया गया है। और इस प्रोग्राम में हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि वक्फ का जो काला कानून लाया गया है, उस कानून को रद्द किया जाए और हमारी वक्फ की इमलाक और हमारी जायदादों को हमारे ही जिम्मेदारों के तहत रखा जाए, जिस तरह से वक्फ बोर्ड में इससे पहले रखा गया था। ये हम जो है ना हुकूमत हिंद से गुजारिश करते हुए आज ये रैली के अंदर और वुमेन चैन के अंदर ये जो है ना हम हुकूमत हिंद को ये मेमोरेंडम और ये इतला देना चाह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ हैं। भीमगल में नदी ना होने की वजह से आसपास के इलाके बारिश के मौसम में ज़ेरे-आब आ जाते हैं। भीमगल मंडल मुस्तक़र में मोगली झील से रुत्तम झील तक नहर की तामीर के लिए आबपाशी और महसूलात के हुक्काम ने आज मुश्तरका सर्वे किया और मसले के हल के लिए इक़दाम किए। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने क़ब्ले रसीद बालकुंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज एम सुनील कुमार की दरख्वास्त पर कस्बे के मोगली झील का दौरा किया था। एमएलए ने नोट किया कि मौजूदा नहर जो पहले मोगली झील से निचले इलाके में रुत्तम झील तक पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती थी, पर तजावुज़ात की गई थी और मकानात के प्लाट कायम किए गए थे। नहर ना होने की वजह से अय्यप्पा नगर, विघ्नेश्वर कॉलोनी और कोठा बस स्टैंड कॉलोनी हर साल बारिश के मौसम में ज़ेरे-आब आ जाती है। इसके बाद सुदर्शन रेड्डी ने महकमा आबपाशी और रेवेन्यू हुक्काम को सर्वे करने और नहर की तामीर के लिए तजावुज़ात तैयार करने का हुक्म दिया। इस मकसद के लिए आबपाशी और महसूलात के हुक्काम ने मुकामी कांग्रेस लीडरों के हमरा मोगली झील के इलाके का मुआयना किया। झील भर जाने पर डैम के जरिए पानी को निचले इलाके में वाक़ रुत्तम झील में जाने की इजाजत देने के लिए एक डैम बनाने के मंसूबे तैयार किए जा रहे। झील के लिए आयाकर किसानों और मुकामी रहनुमाओं से राय तलब की। इस मौके पर महकमा आबपाशी के ई भानु ने कहा कि नहर की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार किए जाएंगे। इस मौके पर महकमा आबपाशी के ई भानु ने कहा कि नहर की तामीर के लिए तजावीज़ तैयार की जाएंगी और हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएंगी। इस सर्वे में तहसीलदार शब्बीर, आबपाशी डी नागेश्वर, एसआई महेश दीगर भी मौजूद थे। आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने गंडला चिरू पर अवाम की सहूलत के लिए तामीर किए जा रहे मिनी टैंक बंड के कामों का मुआयना किया। तामीराती कामों को जल्द मुकम्मल करते हुए अवाम के लिए दस्तयाब कराने कॉन्ट्रैक्टर को दिया मशवरा। रियासती हुकूमत ने तकरीबन 4 करोड़ के फंड से आरमूर में गंडला झील पर एक मिनी टैंक बंड के लिए तरक्याती काम का आगाज किया। ताहम आरमूर हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज पी विनय कुमार रेड्डी ने
म्यूनिसिपल कमिश्नर राजू और ठेकेदार के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर विनय रेड्डी ने कॉन्ट्रैक्टर को मशवरा दिया कि वो काम को मज़ीद तेजी से मुकम्मल करे और उसे अवाम के लिए दस्तयाब कराए। इस मौके पर आरमूर टाउन कांग्रेस सदर और एएमसी चेयरमैन साई बाबा गौड़, आरमूर टाउन और कांग्रेस कायदी ने शिरकत की। మనకి మధ్యలో ఒక ప్రదేశం ఉంది, దానికి ఒక 2-3 బోట్లు పెట్టి మంచిగా ఈ టూరిజం హబ్గా మన నియోజకవర్గానికి జిల్లాలోనే ఒక టూరిజం హబ్గా డెవలప్ చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నది. తప్పకుండా రానున్న రోజుల్లో కనెక్టివిటీ రోడ్స్ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి బయటికి పోవడానికి కూడా లాస్ట్ టైం మన ఇక్కడ ఉన్న రైతులతో రావడం జరిగింది. వారు కూడా రోడ్డు కావాలని చెప్పారు. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించిన ఎస్సీ మేడంతో డిఈ గారితో ఇక్కడికి వచ్చినాం. అక్కడ కూడా అవసరమైతే ఎస్డిఎఫ్ ఫండ్ నుంచి ఒక కల్వర్ట్ వేస్తే కనెక్టివిటీ ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ ఇటు అంకాపూర్ రోడ్డుకి కలిసే విధంగా ఆ కనెక్టివిటీ రోడ్ని కూడా టీఎఫ్ఐడిసి ఫండ్ ద్వారా కానీ ఎస్డిఎఫ్ ద్వారా కానీ పెట్టి తొందరలోనే దాన్ని కూడా కంప్లీట్ చేపిస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తాం. नाख्वानदा और तरकी तालीम करने वालों को तालीम की तरफ राग़िब करने के मकसद से मंसूबा तैयार किया जाए। कमरपल्ली आईकेपी दफ्तर में वुमेन्स फेडरेशन की मीटिंग, एमईओ का खिताब। कमरपल्ली मंडल मुस्तक़र में वाक़ई आईकेपी दफ्तर में मंडल वुमेन्स फेडरेशन की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग से खिताब करते हुए एमईओ आंध्रा आईकेपीएम के गंगाधर ने हर नौखानदा शख्स से ख्वानदगी की जानिब सफ़र करने पर जोर दिया। उन्होंने इंकशाफ किया कि इंदौर अक्षरा लक्ष्मी प्रोग्राम को जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंत की क़ियादत में रियासती हुकूमत के हिदायत के मुताबिक लागू किया जा रहा, जिसका मकसद उन अवाम को तालीम फराहम करने के मामले के बारे में वसी पैमाने पर बेदारी पैदा करना है जिन्होंने अपनी तालीम तर्क की है। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने वजाहत की कि वो महकमा तालीम आंगनवाड़ी अमला और गांव के पुरजोश नौजवानों को भर्ती करके बालिग तालीम के इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और इंकशाफ किया कि जो अवाम 10वीं जमात और इंटरमीडिएट की तालीम को दरमियान में छोड़ दिए उन्हें ओपन इम्तिहानात के जरिए मौका फराहम किया जाएगा। इसी तरह कहा कि फासलाती तालीम के जरिए डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा और कहा कि रियासती हुकूमत ने मुतल्लिका महकमे के साथ मिलकर देहातों में मुकम्मल बेदारी पैदा करने और नाख्वानदा अवाम को तालीम से राग़िब करने के लिए मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने तमाम सरकारी स्कूलों के अमले, ऑफिसर्स, आंगनवाड़ी अमला और खवातीन की अंजुमन अराकीन को मशवरा दिया कि वो तमाम गाँव में खुसूसी कमेटियाँ बनाएं और रज़ाकारों को इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए तैयार रहने के लिए मुक़र्रर करें। अख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। गरीब अवाम का खुद का अपना ज़ाती घर होने का ख्वाब कांग्रेस हुकूमत में यकीनी, जिसकी किसी और रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम। मेंबर व महराब की तामीर नमाजियों की सहूलत के लिए रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से मुअस्सर नुमाइंदगी के बाद आज ईदगाह कदीम में मुरम अंदोसी के कामों का आगाज। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने लिया जायजा, हुकूमती मुशीर से किया शुक्रिया अदा। मरकज के काले कानून वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज हुनूस जारी। बांसवाड़ा में कामयाब इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज। काफी तादाद में मुसलमानों ने एक कतार में एहतजाज में की शिरकत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।